नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का अपने चैनल एमजे हायर फिजिक्स में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। इससे पहले की वीडियो में हमने मेथड ऑफ इमेज में बात की थी सरफेस या फिर ग्राउंडेड कंडक्टिंग सरफेस के बारे में। इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को हम शुरू करते हैं। लेट अस कंसिडर ए ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r। हमारे पास एक ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है या एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसे हमने ग्राउंडेड से कनेक्टेड कर दिया है, ग्राउंड से कनेक्टेड कर दिया है। द पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर विल बी जीरो। यहाँ पर ये जो स्फीयर होगा, इस स्फीयर की सरफेस पर पोटेंशियल यहाँ पर जीरो होता है। बिकॉज द स्फीयर इज ग्राउंडेड कंडक्टिंग, क्योंकि जो स्फीयर है वो ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर है, इसलिए जो इसकी सरफेस होगी, इस सरफेस पर जो पोटेंशियल होगा वो जीरो होगा। देन यहाँ पर हम देखते हैं, सबसे पहले यदि हम इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पर हमारे पास एक ए पॉइंट पर प्लस क्यू चार्ज है। यहाँ पर यदि ये प्लस क्यू चार्ज ए पॉइंट पर है तो इसका इमेज चार्ज इस स्फीयर के अंदर यहाँ पर बनता है और इसका जो इमेज चार्ज बनता है वो क्यू डैश बनता है। यहाँ पर यदि ये जो क्यू डैश इमेज चार्ज बनेगा ये इस स्फीयर के सेंटर से वाई डैश दूरी पर बनता है और यहाँ पर जो हमने चार्ज क्यू लिया है वो इस सेंटर से वाई डिस्टेंस पर चार्ज क्यू लिया है। इसी प्रकार से जैसे हम यहाँ पर पी पॉइंट पर यदि यहाँ पर पोटेंशियल या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड यदि कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर जो पी पॉइंट है वो पी पॉइंट इस स्फीयर के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर यदि हम कंसिडर करें और इस स्फीयर की जो हमारे पास रेडियस होगी वो हम आर यहाँ पर कंसिडर करके चल रहे हैं। यहाँ पर जो पॉइंट डी है और पॉइंट बी है वो इस स्फीयर की सरफेस के ऊपर पॉइंट हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट बी विच इज एट द सरफेस ऑफ ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। यहाँ पर जो पॉइंट बी है ये पॉइंट बी इस ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर है और इस पॉइंट बी पर हम कैलकुलेट करेंगे अब पोटेंशियल। तो चलिए हम देखते हैं कि इस पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा। इस पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल होगा वो प्लस क्यू चार्ज के कारण और क्यू डैश के चार्ज के कारण होगा, क्योंकि यदि चार्ज क्यू के कारण इस पर जो पोटेंशियल होगा उसी प्रकार से इस क्यू का जो इमेज चार्ज होगा क्यू डैश उसके कारण भी इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। जो पोटेंशियल होगा इस पॉइंट बी पर वो होगा V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू डैश अपॉन आर। ये क्यू चार्ज के कारण पोटेंशियल है और ये क्यू डैश चार्ज के कारण पोटेंशियल है। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी सरफेस पर यहाँ पर क्योंकि सरफेस पर जो पोटेंशियल होता है वो ज़ीरो है, क्योंकि जो सरफेस वो जो स्फीयर है वो ग्राउंडेड कंडक्टिंग है, इसलिए इस पॉइंट बी पर भी यहाँ पर पोटेंशियल ज़ीरो होगा। इसलिए पोटेंशियल V इक्वल टू ज़ीरो इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। यहाँ पर जो पॉइंट बी और इस चार्ज क्यू के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास हो जाएगी y माइनस कैपिटल R। इसी प्रकार से यहाँ पर जो r डैश की वैल्यू होगी वो r डैश की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी r माइनस वाई डैश, अर्थात इस यहाँ से q डैश और b के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो होगी कैपिटल R माइनस वाई डैश। तो इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो के क्यू आर माइनस वाई डैश प्लस के क्यू डैश वाई माइनस आर इक्वल टू ज़ीरो, ये हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्राप्त होती है। अगेन अब यदि हमने इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला, अब हम यदि इस दूसरे पॉइंट डी पर यदि पोटेंशियल ज्ञात करें, अगेन पोटेंशियल एट पॉइंट डी विच इज आल्सो एट द सरफेस ऑफ ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर। जो पॉइंट डी है वो भी ग्राउंडेड कंडक्टिंग स्फीयर की सरफेस पर पॉइंट है, इसलिए अब हम देखते हैं कि पॉइंट डी पर जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा। V इक्वल टू होगा के क्यू बाई आर प्लस के क्यू डैश अपॉन आर, इसको हम आर डैश लिख सकते हैं। V इक्वल टू के क्यू अपॉन आर। अब यहाँ पर जो r डिस्टेंस होगी वो इस चार्ज Q, सबसे पहले हम Q चार्ज के कारण इस D पर यदि पोटेंशियल याद करें तो जो डिस्टेंस होगी R की जो वैल्यू होगी वो Q और D के बीच की डिस्टेंस होगी। तो Q और D के जो बीच की डिस्टेंस होगी वो होगी y प्लस इसकी रेडियस R, देन R की वैल्यू होगी R प्लस y एंड R डैश की जो वैल्यू होगी वो होगी R प्लस y डैश।
इसी प्रकार से यहाँ पर जो इसकी r डैश की वैल्यू हम लिख सकते हैं r प्लस वाई डैश। ये y डैश क्योंकि q डैश और d के बीच की जो डिस्टेंस है वो है y डैश प्लस r। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर प्राप्त होती है। इस इक्वेशन को यदि हम आगे सॉल्यूशन इसका करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन आती है, ये इक्वेशन हमारे पास आएगी क्योंकि पोटेंशियल जो होगा वो सरफेस पर जीरो होगा, इसलिए v की हम वैल्यू जीरो रखेंगे। जीरो इक्वल टू के क्यू अपॉन आर प्लस वाई प्लस के क्यू डैश अपॉन आर प्लस वाई डैश। इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो के क्यू आर प्लस वाई डैश प्लस के क्यू डैश आर प्लस वाई इक्वल टू जीरो, इक्वेशन नंबर 2 हमें प्राप्त होती है। हमारे पास इसी प्रकार से इक्वेशन नंबर फर्स्ट आई थी, ये इक्वेशन नंबर हमारे पास फर्स्ट आई थी और इक्वेशन नंबर सेकंड हमें ये प्राप्त होती है। अब यदि हम यहाँ पर ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड, यदि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी के क्यू आर माइनस के क्यू वाई डैश प्लस के क्यू डैश वाई माइनस के क्यू डैश आर प्लस के क्यू आर प्लस के क्यू वाई डैश प्लस के क्यू डैश आर प्लस के क्यू डैश वाई इक्वल टू जीरो। यहाँ से इस इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ से के क्यू डैश वाई से यहाँ पर हमारे पास कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। तो कुछ टर्म्स जैसे कैंसिल हो जाएगी, जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि के क्यू, यहाँ पर के क्यू वाई डैश है हमारे पास और यहाँ पर प्लस का के क्यू वाई डैश है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और साथ में यदि हम देखें तो माइनस का के क्यू डैश आर है और प्लस का के क्यू डैश आर है, ये भी दोनों यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास जो टर्म्स बचेगी वो बचेगी 2kq r प्लस 2kq डैश वाई इक्वल टू ज़ीरो। देन इसे हम लिख सकते हैं क्यू आर प्लस क्यू डैश वाई इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि 2k कॉन्स्टेंट है, इसको हम ज़ीरो वाली साइड पे भेज देंगे। तो हमारे पास क्यू डैश वाई इक्वल टू आता है माइनस क्यू आर और क्यू डैश की वैल्यू हमें प्राप्त होती है माइनस क्यू आर बाई वाई। यहाँ पर जो हमारे पास जो क्यू डैश है वो इमेज चार्ज है, तो ये जो इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है ये इक्वेशन मैग्नीट्यूड ऑफ इमेज पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट करती है। जो हमारे पास जो इमेज चार्ज था उसके मैग्नीट्यूड को या फिर उसका जो उसके चार्ज की जो वैल्यू है उसको रिप्रेजेंट करती है, अर्थात क्यू डैश हमारे पास होगा माइनस क्यू आर अपॉन वाई। इसे हम इक्वेशन नंबर थर्ड यहाँ पर देते हैं। अभी हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को यहाँ पर ऐड किया था, अब हम दोनों इक्वेशन को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस सेकंड, देन यदि हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी के क्यू आर माइनस के क्यू वाई डैश प्लस के क्यू डैश वाई माइनस के क्यू डैश आर माइनस के क्यू आर माइनस के क्यू वाई डैश माइनस के क्यू डैश आर माइनस के क्यू डैश वाई इक्वल टू ज़ीरो। अब यदि इसे ही हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस टू के क्यू वाई डैश माइनस टू के क्यू डैश आर इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से भी हम 2k कॉमन लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी 2y डैश इक्वल टू माइनस क्यू डैश आर, देन क्यू वाई डैश इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस, अब जो क्यू डैश की वैल्यू हमने ज्ञात की थी वो ज्ञात की थी माइनस क्यू आर बाई वाई। यहाँ पर हम क्यू डैश की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर थर्ड से, तो माइनस क्यू आर अपॉन वाई इंटू आर इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन वाई। ये वैल्यू हमें प्राप्त होगी इसकी, यहाँ से क्यू कैंसिल हो जाएगा तो वाई डैश की वैल्यू हमारे पास प्राप्त होगी आर स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू, इसे ये जो वैल्यू आई ये हमारे पास आ गई वाई डैश की वैल्यू, देन वाई डैश इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन वाई। ये इसे हम इक्वेशन नंबर 4 देते हैं और ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है दिस इज इट द पोजीशन ऑफ इमेज चार्ज, अर्थात जो इमेज चार्ज की जो पोजीशन है उस पोजीशन को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ पर डायग्राम में हम देखते हैं कि जो इमेज चार्ज है वो इस स्फीयर के सेंटर से वाई डैश डिस्टेंस पर है क्यू डैश, इसलिए जो वाई डैश है वो इस इमेज चार्ज की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए यहाँ पर जो वाई डैश की वैल्यू आई है हमारे पास वो आई आर स्क्वायर अपॉन वाई, इक्वेशन नंबर 4। दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट इमेज चार्ज, पोजीशन ऑफ इमेज चार्ज। देन यहाँ तक यदि इसके नेक्स्ट हम देखें, अभी हमने ज्ञात किया पॉइंट इस ये जो स्फीयर हमारे पास था इस स्फीयर के
इस स्फीयर की सरफेस के पॉइंट बी और पॉइंट डी पर हमने पोटेंशियल कैलकुलेट किया और उन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमने यहाँ पर ये जो हमारे पास इमेज चार्ज है इसकी पोजीशन को हमने कंसिडर किया, इसकी पोजीशन को हमने कैलकुलेट किया और हमारे पास जो इमेज चार्ज है इसके मैग्नीट्यूड को हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया। अब हम इस पॉइंट P पर पोटेंशियल को कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, जो पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो होगा KQ/R। हम जानते हैं पोटेंशियल KQ/R होता है, इसलिए Q चार्ज के कारण जो पोटेंशियल होगा P पॉइंट पर वो होगा KQ/AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड, क्योंकि यहाँ पर जो Q पॉइंट है और P पॉइंट है इसके बीच की डिस्टेंस को हम मान रहे हैं AP, और इसी प्रकार से जो Q डैश है और P पॉइंट है इसके बीच की डिस्टेंस होगी CP। इसलिए यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा, टोटल पोटेंशियल होगा पॉइंट P पर V इक्वल टू KQ/AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस KQ डैश अपॉन CP वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पर देते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल OPC, अब यदि ट्राइंगल, यहाँ पर हम ट्राइंगल रूल लगाएं, वेक्टर का ट्राइंगल रूल लगाएंगे तो यहाँ पर इन OPC में यदि हम देखेंगे तो हम यहाँ पर दो ट्राइंगल यूज़ करेंगे। एक बार हम ट्राइंगल यूज़ करेंगे, ट्राइंगल OPC, एक बार ये वाला ट्राइंगल OPC, और इस OPC का यूज़ करके हम CP वेक्टर की वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसमें यदि ट्राइंगल रूल लगाएंगे तो हम CP वेक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार यदि हम एक बार ट्राइंगल OPA यदि यूज़ करेंगे, OPA, तो इसमें यदि हम ट्राइंगल रूल लगाएंगे तो यहाँ से हम AP वेक्टर की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर सकते हैं, जैसे यदि हम फ्रॉम ट्राइंगल OPC में यदि देखें और वहाँ पर यदि हम वेक्टर रूल लगाएं तो OC वेक्टर प्लस CP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर आएगा। देन CP वेक्टर की वैल्यू हमें यहाँ पर ज्ञात करनी है CP की, तो CP इक्वल टू हमारे पास आएगा OP माइनस OC का मैग्नीट्यूड। देन CP वेक्टर इक्वल टू OP हमारी है X और OC हमारे पास है Y डैश। ये आप डायग्राम में देख सकते हैं। इन ट्राइंगल OPA, अब यदि ट्राइंगल OPA में देखेंगे तो यहाँ पर भी हम ट्राइंगल रूल लगाएंगे, वेक्टर रूल लगाएंगे, तो OA वेक्टर प्लस AP वेक्टर इक्वल टू OP वेक्टर। AP वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आएगी OP वेक्टर माइनस OA वेक्टर। देन AP वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आएगी, OP वेक्टर की वैल्यू X है, OA वेक्टर की वैल्यू हमारे पास है Y, तो AP वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ X माइनस Y। देन यहाँ पर जो CP वेक्टर की वैल्यू हम याद करेंगे यदि हम इसका मैग्नीट्यूड हटाएंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी हमारे पास वो आएगी X माइनस वाई डैश का जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट x² प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2xy डैश कोस थीटा। इसी प्रकार से जो AP वेक्टर मैग्नीट्यूड की वैल्यू होगी वो होगी अंडर रूट x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कोस थीटा। ये दोनों वैल्यूज CP वेक्टर का मैग्नीट्यूड और AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हम इक्वेशन नंबर 5 में यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होगी V इक्वल टू KQ अपॉन रूट x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कोस थीटा प्लस KQ डैश अपॉन रूट x² प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2xy डैश कोस थीटा। यहाँ पर हमने ये जो पॉइंट P है इस स्फीयर के आउटसाइड में, ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो उस पोटेंशियल को हमने यहाँ पर फाइंड किया है। तो जो पोटेंशियल हमें प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ V इक्वल टू KQ अपॉन रूट x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कोस थीटा प्लस KQ डैश अपॉन रूट x² प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2xy डैश कोस थीटा। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा इस पॉइंट P पर। वी नो दैट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन होता है वो होता है E वेक्टर इक्वल टू माइनस डेल V। अब यदि यहाँ पर हम जो कंपोनेंट लेंगे, यदि हम यहाँ पर कंपोनेंट जो नॉर्मल हमारा जो कंपोनेंट है वो x डायरेक्शन में यदि हम लें तो यहाँ पर जो डेल ऑपरेटर हमारे पास है, ये जो इसे हम लेंगे केवल x कंपोनेंट के लिए यूज़ करेंगे इस, तो E इक्वल टू हमारे पास आएगा माइनस, तो हमारे पास E इक्वल टू माइनस डेल V था, इसलिए हम E की वैल्यू याद करेंगे। यदि हम नॉर्मल कंपोनेंट n कैप इक्वल टू x कैप यूज़ करें देन E इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल x, फिर हम V की वैल्यू ये रख देंगे KQ अपॉन रूट x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कोस थीटा प्लस KQ डैश अपॉन रूट x² प्लस वाई डैश स्क्वायर माइनस 2xy डैश कोस थीटा। इससे यदि आगे हम सॉल्यूशन करें तो इससे आगे सॉल्यूशन हमारा कुछ इस प्रकार से होगा।
ए इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास ये इक्वेशन आती है और ये इक्वेशन हमारे पास इस प्रकार से आएगी, क्योंकि हमारे पास जैसे ये इक्वेशन आई है इससे पहले इस इक्वेशन में यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि इस इक्वेशन में हम q डैश की वैल्यू और यहाँ पर y डैश की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड और फोर्थ से यदि पुट कर दें, यहाँ पर हम q डैश और y डैश की वैल्यू हमारे पास जो इक्वेशन नंबर थर्ड आई थी q डैश इक्वल टू माइनस क्यू आर बाई वाई एंड जो y डैश की वैल्यू हमारे पास आई थी आर स्क्वायर बाई वाई, ये इन दोनों की वैल्यू हम इस इक्वेशन में यहाँ पर पुट कर देते हैं तो हमारे पास ये इक्वेशन प्राप्त होगी। यहाँ पर जो इक्वेशन आएगी वो इक्वेशन हमारे पास आएगी ए इक्वल टू माइनस डेल अपॉन डेल एक्स के क्यू अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कोस थीटा प्लस के माइनस क्यू आर बाई वाई अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x आर स्क्वायर अपॉन वाई कोस थीटा, ये इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। अब यदि इस इक्वेशन को हम आगे सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ पर यदि हम इन दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x, देन e इक्वल टू माइनस 1/2 के क्यू 2x माइनस 2y कोस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कोस थीटा रेज़ टू पावर 3/2 प्लस के क्यू आर बाई 2y। यदि हम यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करेंगे तो के क्यू आर अपॉन 2y इंटू 2x माइनस 2r स्क्वायर अपॉन वाई कोस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर 4 अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 2x आर स्क्वायर अपॉन वाई कोस थीटा की पावर 3/2। यहाँ पर हमने केवल इन टर्म्स का डेरिवेटिव यहाँ पर किया है और डेरिवेटिव करके हम इस प्रकार से इस इक्वेशन को लिख सकते हैं। देन वेयर नॉर्मल वेक्टर फॉर स्फीयर आर कैप, यहाँ पर जो स्फीयर के लिए जो नॉर्मल वेक्टर है वो आर कैप यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर हमने आर कैप की जगह यहाँ पर अभी हमने एक्स कंसिडर किया है, इसलिए जो ई की जो वैल्यू आएगी हमारे पास आगे जो आएगी, यदि हम इसको आगे सॉल्यूशन करेंगे तो के क्यू एक्स माइनस वाई कोस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कोस थीटा रेज़ टू पावर 3/2। यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वेशन हमारे पास आएगी माइनस के क्यू आर अपॉन 2xy माइनस, यदि हम इसको आगे एलसीएम लेके यदि इन दोनों टर्म्स को यदि सोल्व करेंगे 2xy माइनस 2r स्क्वायर कोस थीटा अपॉन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस r4 माइनस 2x आर स्क्वायर वाई कोस थीटा अपॉन वाई स्क्वायर टू पावर 3/2। इसे यदि हम आगे सॉल्यूशन करेंगे तो e इक्वल टू हमारे पास आएगा के क्यू एक्स माइनस वाई कोस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कोस थीटा की पावर 3/2 माइनस के क्यू आर वाई क्यूब। अब यदि इसे हम आगे सॉल्यूशन करेंगे, इसे आगे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आएगी माइनस के क्यू आर वाई क्यू अपॉन 2y स्क्वायर एक्स वाई माइनस आर स्क्वायर कोस थीटा, यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे बाहर, नीचे आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस r4 माइनस 2x आर स्क्वायर वाई कोस थीटा की पावर 3/2। यहाँ पर हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड आता है इफ़ वी पुट x इक्वल टू r। अब यदि हमारे पास जो x डिस्टेंस थी उस x की जगह है हम पुट कर दे r, ये हमारे पास डायग्राम में x डिस्टेंस थी और इस x की जगह हम पुट कर रहे हैं रेडियस r। देन e इक्वल टू हमारे पास आएगा के क्यू x की जगह हम पुट कर देंगे r माइनस वाई कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा की पावर 3/2 माइनस के क्यू आर वाई इंटू आर वाई माइनस आर स्क्वायर कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस r4 माइनस 2y क्यूब कोस थीटा की पावर 3/2। देन e इक्वल टू के क्यू आर माइनस वाई अपॉन वाई कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा की पावर 3/2 माइनस के क्यू वाई अपॉन r। यदि हम यहाँ से आर स्क्वायर इस टर्म्स में यहाँ से कॉमन ले लेंगे और आर कॉमन हम ऊपर वाले टर्म्स में लेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी यहाँ पर y माइनस आर कोस थीटा अपॉन वाई स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा की पावर 3/2 इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से यदि हम एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ से जो एलसीएम आएगा हमारे पास वो आएगा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा की पावर 3/2 और ऊपर जो हमारे पास टर्म्स आएगी वो आएगी के क्यू आर माइनस वाई कोस थीटा माइनस के क्यू वाई माइनस आर कोस थीटा वाई माइनस आर कोस थीटा। देन इसे हम लिख सकते हैं इक्वल टू, यहाँ से यदि हम इनको सॉल्यूशन करेंगे इसको आगे तो यहाँ से के क्यू कॉमन आ जाएगा और आर स्क्वायर माइनस वाई आर कोस थीटा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई आर कोस थीटा अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r कोस थीटा की पावर 3/2। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्राप्त होगा यहाँ पर। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आई है इस सरफेस के ऊपर। देन अब यदि हम यहाँ पर
इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ करके यहाँ पर हम सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सरफेस चार्ज डेंसिटी यदि ज्ञात करें तो जो चार्ज डेंसिटी जो आएगी या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आएगी वो हमारे पास आएगी सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए, क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसलिए सिग्मा की वैल्यू हमारे पास यहाँ से हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट ए। इसलिए यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी आएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट और ई की वैल्यू हम इस इक्वेशन से रख देंगे। ई की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे इस इक्वेशन से हम ई की वैल्यू रख देंगे। यहाँ से माइनस वाई आर कोसीटा और प्लस वाई आर कोसीटा यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास आएगी आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू के क्यू, देन के क्यू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 आर वाई कोसीटा की पावर 3/2। यहाँ पर हम के की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास टर्म्स बचेगी q/4 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर इंटू आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 आर वाई कोसीटा की पावर 3/2। ये इक्वेशन जो है ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है सरफेस चार्ज डेंसिटी को। नाउ वी नो दैट टोटल इंड्यूस्ड चार्ज। अब यदि ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो जो इंड्यूस्ड जो चार्ज होगा टोटल इंड्यूस्ड चार्ज वो होगा सिग्मा डॉट डी ए। उस कंप्लीट सरफेस के लिए जो टोटल इंड्यूस्ड चार्ज होगा सरफेस पर वो चार्ज कितना होगा वो होगा क्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ सिग्मा इंड्यूस्ड डॉट डी ए, क्योंकि हम जानते हैं जो क्यू की वैल्यू होगी चार्ज की वैल्यू वो होती है सिग्मा डॉट डी ए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ सिग्मा। या फिर यहाँ पर हमारे पास जो सिग्मा चार्ज आया है वो इंड्यूस्ड चार्ज है, इसलिए क्यू इंड्यूस्ड होगा इंटीग्रेशन सिग्मा इंड्यूस्ड डॉट डी ए, देन क्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू यहाँ पर हम सिग्मा की वैल्यू ये पुट कर देंगे यहाँ पर और डॉट डी ए। अब जो डी ए की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास फॉर स्पेयर के लिए हम जानते हैं स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो एरिया की वैल्यू होती है डी ए की वैल्यू वो होगी आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। इसलिए हम डी ए की जगह पुट कर देंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। बाकी सिग्मा की जो वैल्यू होगी वो इस इक्वेशन से हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास क्यू इंडस्ट इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन q/4 पाई आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 आर वाई कोस थीटा की पावर 3/2 आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई। देन क्यू इंडस्ट इक्वल टू हमारे पास आएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर को हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेंगे और इंटीग्रेशन हम यहाँ पर करेंगे। हमारे पास यहाँ पर जो दो कोऑर्डिनेट्स होंगे एक थीटा होगा और एक फाई होगा। यहाँ पर जो थीटा की लिमिट लेंगे वो हम लेंगे 0 to पाई, क्योंकि स्पेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जो थीटा की लिमिट्स होगी वो 0 to पाई होगी और यहाँ पर फाई कोऑर्डिनेट्स में जो लिमिट होगी फाई की वो होगी 0 to पाई। इसलिए हम अलग अलग यहाँ पर इंटीग्रेशन करेंगे। तो 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 आर वाई कोस थीटा के फंक्शन का अलग इंटीग्रेशन करेंगे और डी यहाँ पर जो फाई का फंक्शन है वो केवल डी फाई है, इसलिए डी फाई का अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। लिमिट लेंगे यहाँ से 0 to पाई। देन क्यू इंड्यूस्ड हमारे पास आएगा यहाँ से क्यू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2r, क्योंकि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो जीरो से 2 पाई और डी फाई इसका इंटीग्रेशन हमारे पास आएगा। यहाँ से यदि इसको हम सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व हम इस प्रकार से करेंगे। यहाँ से यदि हम देखें तो क्यू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2r 0 to 2 पाई साइन थीटा डी थीटा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 आर वाई कोस थीटा रेज़ टू पावर 3/2। यहाँ से हमने देखा कि 0 से 2 पाई जो हमारे पास है और डी फाई यदि हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 2 पाई इसका इंटीग्रेशन आएगा। अब यदि 2 पाई इसका इंटीग्रेशन आएगा तो ये इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर 2 पाई से। तो यहाँ पर जो हमारे पास नीचे 4 पाई था तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 2 आएगा और पाई से कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 2r। देन यदि हम देखें यहाँ पर अब हमारे पास ये जो आर स्क्वायर था ये आर स्क्वायर भी हमारे पास यहाँ पर चल रहा है इस टर्म्स में। ये जो आर स्क्वायर है ये आर स्क्वायर भी चल रहा था इस टर्म्स में, सॉरी हमने यहाँ पर ये आर स्क्वायर नहीं लिया तो यहाँ पर भी हम ये आर स्क्वायर लेंगे। आर स्क्वायर हमारे पास साथ में चल रहा है यहाँ पर
ये मिस्टेक हो गई थी छोटी सी। तो हमारे पास क्यू इंड्यूस्ड जो आएगा वो आएगा क्यू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2r 0 टू पाई साइन थीटा डी थीटा आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r/y कोस थीटा रेज़ टू पावर 3/2। यहाँ पर 0 से 2 पाई का इसका इंटीग्रल हमारे पास 2 पाई आ गया था और उसको कैंसिल करके हमारे पास ये इक्वेशन आती है। अब इस टर्म्स का इंटीग्रेशन करने के लिए हमें यहाँ पर सपोज करना होगा, लेट अस कंसिडर t इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r/y कोस थीटा, देन 2r/y साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू हमारे पास होगा dt। क्योंकि यदि हम इसका डेरिवेटिव देखें, इसका डिफरेंस देखें तो इसका डिफरेंस होगा यहाँ पर 2r/y साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू इसका डिफरेंस होगा dt। तो हम ये लिख सकते हैं, देन साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा dt अपॉन 2r/y। अब साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे dt अपॉन 2r/y, और साथ में जो इसकी वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2r/y कोस थीटा, इसकी जगह हम t पुट करेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी यहाँ पर क्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2r इंटू 2r/y इंटीग्रेशन ऑफ। अब यहाँ पर हम जो लिमिट्स लेंगे, साइन थीटा डी थीटा की जगह हमने रख दिया dt अपॉन 2r/y, तो dt अपॉन 2r/y ये रख दिया हमने, और इसकी जगह हम रख देंगे t। तो t की घात आ जाएगी हमारे पास -3/2। लेकिन जो लिमिट लेंगे वो लिमिट हमारे पास इस प्रकार से आएगी, इफ़ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो t की वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पर r माइनस वाई का होल स्क्वायर। क्योंकि यदि हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 लेंगे तो जो t की लिमिट आएगी हमारे पास वो आ जाएगी t इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और कोस 0 की वैल्यू 1 होती है तो -2r/y, और इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा हमारे पास r माइनस वाई का स्क्वायर। इसे हम y माइनस आर का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, इसलिए हम इजी कैलकुलेशन के लिए यहाँ पर y माइनस आर स्क्वायर को यूज़ लेंगे। अब यदि थीटा की लिमिट पाई हो, इफ़ थीटा इक्वल टू पाई, देन t की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r प्लस वाई स्क्वायर, ये प्लस साइन है यहाँ पर, तो t की वैल्यू जो आएगी वो आएगी r प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि यहाँ पर कोस थीटा की वैल्यू पाई रखेंगे तो कोस पाई की वैल्यू -1, और फॉर्मूला बन जाएगा r स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2r/y, और इसे हम लिख सकते हैं r प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास t की लिमिट हम यहाँ पर रख देंगे y माइनस आर का स्क्वायर से लेकर y प्लस आर का स्क्वायर। अब इसे यदि हम आगे सॉल्यूशन करें तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास होगा क्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू माइनस क्यू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू 2 अपॉन 4r स्क्वायर वाई, टी की घात -1/2, और लिमिट हम लेंगे y माइनस आर का होल स्क्वायर से y प्लस आर का होल स्क्वायर। यदि हम इसका इंटीग्रेशन आगे करेंगे इस इक्वेशन का, देन इस इक्वेशन को यहाँ पर यदि हम लिमिट ले लें तो क्यू इंड्यूस्ड हमारे पास आएगा माइनस क्यू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर वाई इंटू 1 अपॉन आर प्लस वाई माइनस 1 अपॉन वाई माइनस आर। यदि हम यहाँ पर टी की लिमिट रख देते हैं, इफ़ वी कंसिडर r स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R। अब यदि जो हमने स्मॉल r लिया था उस स्मॉल r की जगह भी हम क्या ले लेंगे, यहाँ पर कैपिटल R ले लेंगे, क्योंकि हमें सरफेस के ऊपर जो इंड्यूस्ड चार्ज है वो देखना है, इसलिए r इक्वल टू कैपिटल R। देन क्यू इंड्यूस्ड हमारे पास आएगा माइनस क्यू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर वाई इंटू 1 अपॉन वाई प्लस आर माइनस 1 अपॉन वाई माइनस आर। देन क्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू माइनस क्यू आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू -2r। यदि हम इसको सॉल्यूशन करेंगे एलसीएम लेके तो हमारे पास आएगा माइनस का 2r अपॉन वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इंटू 2r स्क्वायर माइनस वाई हमारे पास है। यहाँ से हमारे पास आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से यहाँ पर माइनस कॉमन हम बाहर ले लेंगे, तो आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से आर स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन बचेगी यहाँ पर क्यू इंड्यूस्ड इक्वल टू माइनस क्यू आर बाई वाई। ये हमारे पास आता है यहाँ पर इंड्यूस्ड चार्ज ऑन स्फीयर सरफेस, और जिसकी वैल्यू आती है माइनस क्यू आर बाई वाई। इस प्रकार से हमने क्यू इंड्यूस्ड ज्ञात किया, और यहाँ पर हमने जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी सिग्मा की वैल्यू यहाँ पर ज्ञात की, और साथ में हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई को यहाँ पर डिराइव किया, और साथ में हमने यहाँ पर पोटेंशियल को भी ज्ञात किया था। सो थैंक यू गाइस इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।